वेलकम एवरीवन, हेयर वी लर्न अबाउट बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बोन मेरो में कुछ यूनिक सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कि हम स्टेम सेल्स कहते हैं। यही सेल्स हमारी बॉडी में ब्लड को प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर ये ब्लड सेल्स स्टेम सेल्स वर्क करना बंद कर दें तो क्या होगा? तो उसके लिए हमें बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। बोन मेरो ट्रांसप्लांट के दौरान हमारे डैमेज्ड बोन मेरो को एक हेल्दी बोन मेरो से रिप्लेस कर दिया जाता है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और हीमेटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब हमारा बोन मेरो प्रॉपरली अपने फंक्शंस को न कर सके। कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस भी होते हैं जिनमें कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा बोन मेरो न्यू स्टेम सेल्स को बनाना बंद कर देता है। कुछ कैंसर्स भी हमारे बोन मेरो को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ल्यूकेमा, लिम्फोबिया, मल्टीपल माइलोमा वगैरह। और कीमोथेरेपी के दौरान भी हमारे कीमोथेरेपी की वजह से भी हमारे बोन मेरो को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और थैलीसीमिया, जो कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी हमारी आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन को एबनॉर्मली रिप्रोड्यूस करने लगती है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट के 2 मेजर टाइप्स होते हैं, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट एंड एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट की अपनी बॉडी में से हेल्दी स्टेम सेल्स को डैमेज स्टेम सेल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले कुछ ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जिनसे हमारी बॉडी हमारी जो स्टेम सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती हैं और हमारी स्टेम सेल्स हमारे बोन मेरो से हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र होने लगती हैं या मूव करने लगती है। इस प्रोसेस को मोबिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे ब्लड में से स्टेम सेल्स को कलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को अफायरेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान आपकी जो दोनों आर्म्स होती हैं उनकी वेंस में कैन्यूला को इंजेक्ट किया जाता है। फिर आपकी एक आर्म में से ब्लड को लेकर एक मशीन में से पास करवाया जाता है, जो कि आपके ब्लड में से आपकी स्टेम सेल्स को हटाती है और कलेक्ट कर लेती है। और जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो आपकी दूसरी आर्म से आपकी बॉडी में वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। स्टेम सेल को कलेक्ट करने के बाद इन्हें प्रिजर्व कर दिया जाता है और स्टेम सेल्स होती हैं उन्हें फ्रोजन फॉर्म में कलेक्ट करके रख दिया जाता है। इसके बाद हाई डोज कीमोथेरेपी से बॉडी को ट्रीट करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। कैंसर सेल्स को किल करने के बाद वापस जो हमारी बॉडी से स्टेम सेल्स कलेक्ट की गई थी उनको वापस बॉडी में इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है या इंजेक्ट कर दिया जाता है। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में मूव करती रहती हैं और हमारी बोन मेरो तक पहुंचती है। हमारी बोन मेरो तक पहुंचकर वो न्यू ब्लड फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में जो रेसिपिएंट होता है उसकी बॉडी में किसी डोनर की हेल्दी स्टेम सेल्स को रिप्लेस किया जाता है। इसमें डोनर की बॉडी से हेल्दी स्टेम सेल्स को लेकर जो रिसिपिएंट होता है उसकी डैमेज्ड बोन मेरो सेल्स को निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में डोनर और रेसिपिएंट के ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स का मैच होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने ये ल्यूकोसाइट एजेंट्स मैच होते हैं उतना ही ज़्यादा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी में 6 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स हमारी वाइट ब्लड सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में डॉक्टर एफेरेसिस के जरिए जो डोनर होता है उसके स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं। इसमें जो डोनर होता है उसे पेन महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे एनेस्थीसिया दिया गया होता है। अगर स्टेम सेल्स को डायरेक्टली बोन मेरो से कलेक्ट किया जाए तो इसे बोन मेरो हार्वेस्ट कहा जाता है। बोन मेरो हार्वेस्ट के दौरान डॉक्टर जो डोनर होता है उसके हिप सेल्स में से एक नीडल के थ्रू बोन मेरो को कलेक्ट करते हैं। स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने के बाद जो रेसिपिएंट होता है उसकी बॉडी को हाई डोज कीमोथेरेपी से ट्रीट किया जाता है और इस प्रोसेस के दौरान जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी से कैंसर सेल्स को किल किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में डॉक्टर कैथेटर के थ्रू जो रेसिपिएंट होता है उसकी बॉडी में स्टेम सेल्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं और ये हेल्दी स्टेम सेल्स वापस बोन मेरो तक पहुंचकर हेल्दी ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। बोन मेरो को हमारी बॉडी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यही हमारी जो आरबीसी होती हैं उनको प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारे मोस्टली ब्लड को ये प्रोड्यूस करता है। I hope this video is useful for all students. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe my channel Easy Learning by Anju Swami.